क्या पढ़ाने वाले हैं आज? आज हम पढ़ाने वाले हैं इंडिया के बारे में। ओके। कौन से चैनल में देखने को मिलेगा मालूम है? कौन से चैनल में? देखो क्या लिखा हुआ है। कौन सा चैनल? लक्ष्य मार्ग। लक्ष्य मार्ग। तो चलिए सभी के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो चैनल का नाम है लक्ष्य मार्ग, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे, थंबनेल आप देख लिए हैं, इंडिया का लोकेशन। तो पीपीटी पूरी तरह से तैयार है, ठीक है, पीपीटी पूरी तरह से तैयार है। इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ते बहुत बार है, भूल जाते हैं। क्लास 9 में क्या होता है, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में इंडिया के बारे में एक एक चीज नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ मैप दिखाता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, अगर कोई पूछे आपसे कि इंडिया कहां पर है, पूरे वर्ल्ड में पूछे इंडिया कहां पर है। मेरा एक दोस्त कॉल किया अंतरिक्ष से, भाई इंडिया आ रहे हैं, कहां पर है इंडिया? तो उसको बताना में थोड़ा प्रॉब्लम हो। जैसे अगर कोई रास्ते पे है तो उसे आप बता देंगे कि कौन कहां पर है, लेकिन इंडिया कहां पर है तो अभी आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा इंडिया, ठीक है। तो ये है इंडिया, ये है इंडिया। तो पहले इंडिया के मैप को मैं दिखाता हूं, इंडिया के मैप को दिखाता हूं। अब यहां पर इंडिया देखो, यहां पर इंडिया, यहां पर, ठीक है। उसके बाद आ जाए तो ये पूरा रहा इंडिया। इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग देखें कि कौन सा स्टेट कहां पर है, और साथ ही साथ इंडिया के साइज, इंडिया का साइज क्या है, इंडिया का लोकेशन क्या है, तो सारी चीजों को डिटेल में पढ़ने वाले। चलिए इसको शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी चीज जो होता है वो होता है मैप। ये मैप आपके सामने आ गया, कौन सा स्टेट कहां पर है वो। यहां मेरे जो भी वीडियो देख रहे होंगे, उम्मीद करते हैं सबसे ज्यादा झारखंड, बिहार और यूपी वाले लोग होंगे, और भी अदर स्टेट के हैं तो जरूर कमेंट में मुझे बताएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ झारखंड है, झारखंड के ऊपर बिहार, बिहार के पास में यूपी, और देखो झारखंड से सटा हुआ जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल। तो इतना तो आपको याद हो गया। हम लोग दिल्ली घूमने जाते हैं भाई, तो दिल्ली देखो यहाँ पर है दिल्ली। मुंबई का नाम सुने हम लोगों ने, तो मुंबई देखो यहाँ है, जो कि महाराष्ट्र में है। गोवा, गोवा है ना, तो गोवा यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, बड़ा मुस्कुराहट आ रहा है भाई। उसके बाद है केरल और तमिलनाडु। सर कुछ ऐसा बताइए कि ये पूरा मैप याद हो जाए। चलो पूरा एकदम शुरुआत से, अगर वीडियो बोर लगे तो डबल स्पीड कर लेना, लेकिन देखना जरूर। सबसे पहले है ये लद्दाख, ठीक है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, पहले ये दोनों स्टेट को जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था, स्टेट था। अब ये स्टेट रहा नहीं, क्या बन गया सर? यूटी बन गया। ये स्टेट और यूटी क्या होता है थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, आपको मैं एक्स्ट्रा बात बताऊंगा, तभी ना आप क्लास में जाकर बताएंगे, बताओ स्टेट और यूटी किसको कहते हैं? कोई नहीं बताया स्टेट और यूटी। यूटी मतलब हो गया यूनियन टेरिटरी, और स्टेट मतलब राज्य। केंद्र शासित प्रदेश को इंग्लिश में कहते हैं यूनियन टेरिटरी, मतलब जहां पर सीधा पावर यूनियन का होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी का सीधा शासन रहेगा भाई, मोदी जी सीधा डिसीजन लेते हैं, मोदी जी सीधा डिसीजन लेते हैं। दिल्ली में हम लोग सुनते हैं एलजी ने काम करने नहीं दिया, वहां पर होता है एलजी, यूटी में होता है एलजी। आप इस तरह समझो, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और यहां होता है सिर्फ गवर्नर। सर इससे क्या, ये क्या हुआ इसका मतलब? चलो इसका भी आंसर दे देता हूं कि गवर्नर किसे कहते हैं। गवर्नर मतलब हो गया राज्यपाल, हिंदी में हम लोग कहते हैं राज्यपाल। और जहां सीएम गवर्नर के साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं कि स्टेट को कैसे चलाना है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसीजन अकेले लेता है और यूनियन के साथ। सीएम नाम का रहता है, कहीं सीएम रहता है, कहीं नहीं रहता। तो यही अंतर है यूटी और स्टेट में। स्टेट के पास फुल पावर रहता है, वो स्टेट के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन यूटी के पास फुल पावर नहीं रहता। ये क्लियर हो गया। तो अब पहले जम्मू कश्मीर पूरा यूटी स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब ये यूटी हो गया। यूटी बोले तो यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो यहां पर आपको लद्दाख नजर आएगा, यहां जम्मू कश्मीर, दो यूटी तो आपको याद हो गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जी मेरे साथ बोलेंगे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी। यूपी के बाद सीधा आ जाता है बिहार। अब बिहार का नाम सुनते झारखंड, झारखंड के साथ बोनस में याद कर लो वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के देखो माथे पे कोई नजर आ रहा है, कोई एक स्टेट,
जिसका नाम है कम नहीं सिक्किम, सिक्किम, ठीक है, माथे पे नजर आ रहा है ये सिक्किम। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इधर लाइन पे आते हैं। मैं इसके साथ एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां पर मैंने पूरे स्टेट को याद करवाया, ठीक है। तो यहां टाइम नहीं लेते हैं, जो लेसन है उसको पढ़ते हैं, और अगर वो वीडियो देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, ठीक है, लिंक मिलेगा, क्लिक करके जरूर देख लेना। वहां भी कमेंट करना सर याद हो गया। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो है इंडिया, टॉपिक है वो क्या है, इंडिया एंड लोकेशन। साइज की बात करेंगे तो देखो इंडिया का बहुत बड़ा इतिहास रहा है भाई, बहुत पुराने समय से अगर हम बात करेंगे तो इंडिया आज वर्ल्ड में हर काम कर रहा है। पहले इंडिया इतना ग्रोथ नहीं कर रहा था, लेकिन लास्ट 5 डिकेड्स में यानी लास्ट 50 सालों में इंडिया तरक्की किया है भाई, अपना इंडस्ट्रीज बना रहा है, खेती में बहुत अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। आप देखेंगे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, यानी हर तरह का काम हो रहा है। तो इंडिया अब कहीं से भी किसी भी लेवल पे पीछे नहीं रह गया, इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, और उम्मीद करते हैं हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं इसको पढ़ते हुए हम लोग भी आगे बढ़ जाएंगे। क्या अब इंडिया के बारे में पहले बात करते हैं। 2 लाइन नाम आ रहा है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। सर ये कौन सा चीज है? बहुत लोग आके बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, मुझे समझ नहीं आता। देखो भाई, जैसे ही कोई आके बोला कि सर लैटिट्यूड क्या कहते हैं, मैंने कहा भाई ये देखो लेटा हुआ लाइन को लैटिट्यूड बोलते हैं। अच्छा, लेटा हुआ लाइन को लैटिट्यूड बोलते हैं, और ये देखो लंबा लाइन है ना, लंबा, इस लाइन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। यानी इस तरह से अगर हाथ हो गया तो हो गया लॉन्गिट्यूड, और इस तरह से हाथ हो गया तो हो गया लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। तो ये चीज है। अब आप मैप में एक चीज देखेंगे, मैं थोड़ा सा यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा पेज लेकर बताता हूं, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, ठीक है। ये देखो भाई, यहां पर थोड़ा वर्ल्ड मैप लेकर आ जाऊं मैं, इस मैप में तो नहीं है, हाँ ये रहा, इसको ऊपर लेके चलते हम लोग, ठीक है। देखो यहां पर आपको 2 लाइन नजर आ रहा है, एक लेटा हुआ लाइन दिख रहा है, ये इक्वेटर वाला लाइन, देखो इक्वेटर वाला लाइन, लेटा हुआ लेटा हुआ लेटा हुआ लाइन है, लेटा हुआ लाइन है, ये बहुत सारे लेटा हुआ लाइन है, लेटा हुआ लाइन है, लेटा हुआ लाइन है। तो जो लेटा हुआ लाइन उसको लैटिट्यूड, और ये देखो ये भी लाइन है, ये लाइन है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सारे लाइन जो है, ये कौन सा लाइन है, ये सारा का सारा लाइन लंबा लाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। तो मेरे हिसाब से आप समझोगे लेटे हुए लाइन को बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो लंबा लाइन है, खड़ा लाइन है, उसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। उसके साथ आप यहां बीच में एक देख सकते हैं, बीच में एक लाइन खींचा हुआ है, बीच में एक लाइन खींचा हुआ है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। ध्यान दीजिएगा, माइक चेक करना जरूरी है भाई, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, ध्यान दीजिएगा, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, जो बीचों बीच है, यानी पूरे वर्ल्ड को, पूरे दुनिया को 2 बराबर भागों में बांट देता है इक्वेटर। तो 2 हेमिस्फेयर होता है, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। इक्वेटर के ऊपर भी 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, देख लो आप, वो स्टार्ट होता है, और नीचे भी वही फिर स्टार्ट हो गया 1 2 3, यानी लास्ट 90 तक चले जाएंगे। ये सर कौन सा बड़ा बात है, ये तो हम समझ गए, पहले से जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप समझ गए होंगे। तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, पहला तो एकदम क्लियर हो गया भाई, इंडिया का लोकेशन कहाँ है, तो इंडिया का लोकेशन है वो कहां पर है, इंडिया का लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडिया कौन से लैटिट्यूड के बीच में है, इंडिया कौन से लैटिट्यूड के बीच में है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। देखो थोड़ा अंडा टाइप का बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ये 0 डिग्री है, ऊपर चले जाएं 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, एक ये लाइन है, नीचे आ जाएंगे क्या हो जाएगा बताओ, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। हाँ क्लियर है ना, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, 2 लाइन है। इंडिया कहां पर है, इंडिया इक्वेटर के ऊपर में है,
इंडिया को जो बीचों बीच काटती है, जो लाइन बीचों बीच काट देती है, उसको, ऐसे तो इंडिया को कोई नहीं काट सकता, लेकिन ये जो लाइन बीच में काटती है, इसको कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ध्यान दीजिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा सर, नीचे वाले लाइन को, इसको भी बता देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो मेरा काम वाला चीज है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो अभी क्वेश्चन आएगा भाई, आगे आगे क्वेश्चन आएगा। तो देखो, जो लेटा हुआ लाइन के बारे में बता दिया अब आपको, लेटा हुआ लाइन को। तो ये इंडिया जो है कितने लेटे हुए लाइन, यानी कितने लेटीट्यूड के बीच में है। इंडिया है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में। इसके बारे में डिटेल में छोटा सा वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, कि कैसे इंडिया बीच में है वो समझाऊंगा। इसमें ज्यादा दिक्कत हो जाएगी भाई, लेसन बड़ा चला जाएगा, तो उसको मैं इसके कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर दूंगा। फिलहाल के लिए अगर आपको समझ आ गया तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। जितना आप यहां तक आ गए हैं तो आगे देखेंगे ही कम से कम। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको कहा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 2 इक्वल पार्ट में इंडिया को बांट देता है। और इससे क्या होता है, अब इंडिया को अगर आप पूरा देखें, इंडिया को अगर आप पूरा देखेंगे, यहां पर मैं ये मैप ले आता हूं यहां पर पहले आपके लिए। ये देखो, ये देखो, ये इंडिया का मैप, ये बड़ा अच्छा मैप दिखाई दे रहा है। इंडिया अगर वहीं पर लेके चलते, क्या वहीं पर लेके चलते हैं इसे, ये इंडिया को यहां पर लेके आते हैं। अब आप एक चीज देखेंगे कि इंडिया जो है वो बटा हुआ है। इंडिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कहां गया यार, ये रहा, ठीक है। इंडिया जो है वो, अगर हम देखो, पहले हाईलाइट में कर देता हूं। इंडिया जो है मतलब लैंड बाउंड्री, इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ द अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द mainland इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है 7,516 किलोमीटर टोटल मिलाकर अगर हम बात करेंगे, पूरा लैंड की बात कर रहे हैं, जो बाउंड्री बना रहा है लैंड से, ये देखो, ये है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, 15,200 किलोमीटर ये जो लाइन बन रहा है, ये है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, 15,200 किलोमीटर। लेकिन 7,500 बोलो 7,516.6 किलोमीटर जो है, ये है कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन बोले तो समुद्र के किनारे वाले जगह। देखो, ये समुद्र के किनारे वाले जो जगह हो गए, ये सारे मेनलैंड है, ये मेनलैंड है। इसके साथ साथ ये भी सारे को मिला देंगे तो 7,000, हिंदी में कहेंगे 7,516.6 किलोमीटर, लेकिन इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, 7,516.6 किलोमीटर। नींद आ रही होगी, कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा लगे रहिए, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। नौटंकी अगर बीच में बहुत लोगों ने कमेंट करके, वो सर नौटंकी नहीं करते आप। देखो, ऑफलाइन क्लास में नौटंकी करना आसान है, वहां पर बोलो, पीडीएफ दो आराम से, लेकिन यहां तो नौटंकी अगर बीच में ज्यादा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। कोई बात नहीं, यहां तक हम लोग पढ़ लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितना बाउंड्री है, सारे के सारे चीजों को, ठीक है। इस चीज से हम लोग एक चीज देखते हैं। अच्छा, एक चीज कॉमन चीज मैं बता दूं थोड़ा सा यहीं पर आकर, इंडिया जो है, ये देखो, इंडिया अभी देखा हम लोगों ने बात किया है आपके सामने, इंडिया का जो नॉर्थ से ईस्ट की दूरी है, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक चले जाएंगे, नॉर्थ से लेकर साउथ तक चले जाएंगे, तो इसका जो किलोमीटर है 3214 किलोमीटर। जी हाँ, नंबर नोट कीजिए, 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ, याद हुआ, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 1234 नहीं, 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ। अच्छा, ये ईस्ट से वेस्ट अगर चले जाए, ईस्ट से वेस्ट 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, नॉर्थ से साउथ
नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर, 3 से स्टार्ट है, वहां 3 पे खत्म है, 2933 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट। और पूरे अगर मेनलैंड की बात कर रहे थे, मतलब पूरा बाउंड्री की बात कर रहे थे, तो वो पढ़ लिए हम लोग, ये भी पढ़ लिए। लेकिन पूरा एरिया, इंडिया का अपना एरिया, भाई मैंने जमीन खरीदा, मेरा इतना बड़ा एरिया है। इंडिया का एरिया मालूम है? इंडिया का एरिया है 32 लाख, 32 लाख। देखो मैं लिख दे रहा हूं, लिखने से आपको और ज्यादा समझ आएगा। इंडिया का जो एरिया है वो है 32 लाख, 32 लाख 87,000, 87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, समझ रहे हैं? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, इतना बड़ा एरिया है। हम चाइना से भी टच कर रहे हैं, हमारा बाउंड्री, हमारा पाकिस्तान से भी टच कर रहा है, भाई दोनों हमसे लड़ते रहता है, हम लोग दोनों उन लोग को धोते भी रहते हैं। ठीक है, समझ गए ना? अब इंडिया जो है, इंडिया के एरिया के हिसाब से हम बात करेंगे, तो इंडिया का एरिया जो है, देख लो यहां पर लिखा हुआ है 3.28 इन स्क्वायर किलोमीटर, एरिया जो है 3.2। तो इंडिया से बड़े बड़े देशों का नाम अगर पढ़ ले, तो इंडिया से बड़ा देश है पहले रसिया, रसिया, फिर है कनाडा, फिर है यूएसए, फिर है चाइना, फिर है ब्राजील, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है इंडिया। फिर से सुनेंगे, रसिया, कनाडा, यूएसए, ठीक है, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ठीक है, ये एकदम याद रख लेंगे। और मैप में आपको मैं दिखाता हूं कि कहां पर ये सारे चीजें हैं। आई थिंक मैप है इसमें, हाँ है एकदम है। देख लो, ये रसिया रहा, ये कनाडा रहा, ये यूएसए रहा, ये चाइना रहा, ये इंडिया रहा, ये ऑस्ट्रेलिया रहा, ये ब्राजील रहा। देख लो, यहां पर मैंने नाम बताया था आपको, रसिया, तो मैप में आपको याद हो गया होगा, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। वीडियो को बैक करके जरूर देख लीजिएगा, ये सारी की सारी चीजें। तो देखो, फिर से वापस आ जाऊं मैं कि इंडिया बहुत पुराने समय से भाई रहा है, हर तरफ से सारे देश, मतलब हमारा देश 50 सालों में तरक्की किया, हमारे यहाँ अपना फैक्ट्री आना स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रीज, हमारा खेती बहुत अच्छा होने लगा, हम डिजिटल रूप में आगे बढ़ गए, हम मतलब हमारी एजुकेशन सिस्टम अच्छे हो गए, हम लोग मतलब दूर दूर तक, हमारे पास बिजली नहीं थी, बिजली, मतलब हर तरह से हम लोग आगे बढ़ गए, और हम लोग दुनिया के हर देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उसके साथ इंडिया कितने लैटिट्यूड के, कितने लॉन्गिट्यूड के बीच में, इंडिया लैटिट्यूड किसको कहते हैं, लॉन्गिट्यूड किसको कहते हैं, इसको क्लियर मैंने किया। उसके साथ साथ मैंने बताया इंडिया कहां पर है पूरा मैप में। अब आप आगे देखेंगे कि इंडिया का पूरा बाउंड्री कितना है। तो बाउंड्री से अगर मैं आपको कह दूं कि अच्छा, इंडिया पूरा, अगर पूरा मान लीजिए तो पूरा वर्ल्ड 100% है, तो इंडिया के पास कितना जमीन है? इंडिया के पास है 2.4%, 2.42% कहते हैं जमीन है इंडिया के पास। पूरे वर्ल्ड में अगर 100% जमीन है रहने के लिए, तो इंडिया का जो जमीन है, रहने के लिए नहीं, पूरे जमीन की बात कर रहे हैं, 2.42% है। अब यहां पर आ जाओ, ये मैंने ये बात बताई पहले आपको कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, ध्यान दोगे, ये रहा गुजरात और ये रहा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस मैप को मैं यहां हटा देता हूं, ये रहा गुजरात, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। इस दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है। अगर कोई आपका दोस्त, भाई, कजन कोई भी अरुणाचल प्रदेश में रहता है, उसको कॉल, अगर वो सुबह 4 बजे उठ रहा है और आप गुजरात में रहते हैं और आप 6 बजे उठ रहे हैं, दोनों का टाइम बराबर है भाई। अच्छा, ऐसा होता, रियल में ऐसा होता, लेकिन ये डाउट नहीं रहे, वहां 4 बजे तो गुजरात में भी 4 बजे, मुंबई में भी 4 बजे, झारखंड में भी 4 बजे, बिहार में भी 4 बजे। इसलिए एक तरीका अपनाया गया, एक लाइन खींचा गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, पासिंग थ्रू मिर्जापुर। ये मिर्जापुर से एक लाइन खींच दिया गया, ये देखो एक ऐसा लाइन खींच दिया गया, जिससे कि यहां पर अगर 4 बजेगा तो यहां पर भी 4 बजेगा, यहां पर भी 4 बजेगा, यहां पर अगर 8 बजेगा तो यहां भी 8 बजेगा, यहां भी 8 बजेगा, यहां भी 8 बजेगा, यहां भी 8 बजेगा, कहीं भी। इसलिए आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन सूरज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आता है और उसके बाद फिर
गुजरात में आता है। यानी सूरज पहले, यानी सुबह सबसे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में, और रात मतलब देर से होता है, वो होता है गुजरात में। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा क्लियर। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया पूरे वर्ल्ड से हर जगह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हर तरह से इंडिया जुड़ा हुआ। आप देखिए ये इंडिया है, इंडिया पानी से भी जुड़ा, पहले पानी से नहीं जुड़ा था इंडिया। इंडिया क्या था, पहले लैंड से जुड़ा होता। ईरान वाले आते थे लैंड से, कोई टर्की वाला आता था, सऊदी अरेबियन आता था, इजिप्ट आता था, सुडान आता था, कोई भी। बाद में ना पानी से आना स्टार्ट किए लोग बाद में। तो आज हमारे पास दो तरीका है, दो तरीके से इंडिया कनेक्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड को, चाहे वो पानी से आए, चाहे वो जहाज से आए, चाहे वो गाड़ी से आए, कैसे भी आए भाई वो आ जाते हैं इंडिया। तो इसके बारे में पूरी बातें यहां पर आप लिखी हुई है। हर तरह से, मतलब पुराने समय से जो लोग आए वो कुछ सामान यहां लेकर आए, हम लोगों से यहां से कुछ लेकर गए, उनका हम लोगों ने कुछ सीखा, वो हमसे कुछ सीख कर गए। इस तरह से हमारा दुनिया पूरा यहां पर चलना स्टार्ट हुआ है। इंडिया, इंडियाज नेबर्स, इंडिया के जो नेबर्स हैं, इंडिया के जो आस पड़ोस देश है, वो मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूं। ये रहा इंडिया, इंडिया के सामने पाकिस्तान, भैया पाकिस्तान यहां पर दिख गया, हमेशा वो नीचे रहता है, ठीक है। तो पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, ये है चाइना, ये है नेपाल। इतना स्पीड में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका वीडियो मैंने पहले कहा कि लिंक में आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल। ये है बांग्लादेश, ये है म्यांमार, नीचे देखो भैया श्रीलंका भी है, और यहाँ मालदीव्स है लक्षद्वीप के सामने। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं, ये हमारे पड़ोसी देश है। फिर से सुन ले, पाकिस्तान मैप में देखो दिखा, नेपाल दिखा, चाइना दिखा, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। अब इससे बड़ी क्या होगी। तो ये पूरा का पूरा हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोगों का जो जुड़ाव उसी देशों के साथ, नेबरिंग कंट्री के साथ हुआ है, और उम्मीद करते जी अच्छा होगा, नेबरिंग कंट्रीज हमारे पड़ोस अच्छे, हमारा देश उन्नति करेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और इस बार जो हम लोग पढ़ेंगे वो बड़ा भयानक टॉपिक होने वाला होगा। जो हमारे चैनल के साथ, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए भाई, एकदम नया चैनल है, नया वीडियो है, एकदम पूरा समझ आ जाता है। और अगर कोई डाउट हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं जरूर सारे लोगों को रिप्लाई करूंगा, जरूरत पड़े तो उस वीडियो बना के आपके आंसर को दूंगा। थैंक यू, थैंक यू।